अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद। आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज। मीराज की रात इस्लाम के सबसे अहम और चमत्कारी वाक़यात में से एक है। ये वाक़या नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तब हुआ जब आप ताइफ के सफ़र से लौटे और मक्का में मुसलमानों पर बहुत जुल्म और तकलीफ़ें हो रही थीं। मीराज की शुरुआत रात के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आराम कर रहे थे, तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बुराक नामी सवारी लेकर आए। बुराक एक खास नूरानी सवारी थी जो एक कदम में बहुत लंबी दूरी तय कर सकती थी। इसरा, मक्का से बैतुल मक़दिस तक का सफर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर सवार होकर मक्का से बैतुल मक़दिस मस्जिद ए अक्सा तक का सफर किया। वहां तमाम अंबिया किराम जमा हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबकी इमामत करने के लिए कहा। यह इस बात की निशानी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार और इमाम हैं। मीराज, आसमानों का सफर। मस्जिद ए अक्सा से आप आसमानों की सैर पर गए। पहला आसमान, यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वह अपनी दोनों बच्चे नेक और गुनहगार को देख रहे थे। दूसरा आसमान, यहाँ हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरा आसमान, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात और उनकी खूबसूरती को देखा। चौथा आसमान, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात। पांचवां आसमान, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात। छठा आसमान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। सातवां आसमान, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। वह बैतुल मामूर आसमानी काबा के सहारे टिके हुए थे। सिदरतुल मुंतहा, सातवें आसमान से आगे सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। यहां तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ थे, लेकिन उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अब मैं आगे नहीं जा सकता। यहां से आगे सिर्फ आप जा सकते हैं। अल्लाह से मुलाकात और नमाज का हुक्म। सिदरतुल मुंतहा के आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से बातचीत की। यह ऐसा मुकाम है जिसे इंसान की अक्ल से समझना नामुमकिन है। नमाज का तोहफा। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए 50 वक्त की नमाजें फर्ज की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं अदा कर पाएगी। अल्लाह से राहत की दुआ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दरख्वास्त की तो अल्लाह ने 45 वक्त की नमाजें कर दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि 45 वक्त भी बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए तो 40 वक्त की नमाजें कर दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि 40 वक्त की भी ज्यादा है। ऐसे बार बार दरख्वास्त करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 की 5 वक्त नमाज कर दी। अल्लाह ने फरमाया, ये 5 वक्त की नमाजें 50 के बराबर होंगी। हर नमाज का सवाब 10 के बराबर दिया जाएगा। जन्नत और जहन्नम का नजारा। जन्नत का हुस्न और नेमतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जन्नत का नूर पूरी कायनात को रोशन कर रहा है। वहां खूबसूरत बागात हैं जिनमें ऐसे दरख्त हैं जिनकी शाखें सोने और चांदी की हैं। हर पेड़ के नीचे ऐसी छाया है कि एक घुड़सवार सालों तक चलता रहे तो भी खत्म न हो। जन्नत की नदियां। वहां 4 खास नदियां देखीं। पानी की नदी, दूध की नदी, शहद की नदी, शराब तहूर की नदी। यह पाक शराब है जो जन्नतियों के लिए है। जन्नतियों के लिए महल। जन्नतियों के लिए शानदार महल तैयार हैं जो नूर, मोती और बहुमूल्य पत्थरों से बनाए गए हैं। एक एक महल में हजारों कमरे हैं जिनमें हर नेमत मौजूद है। जन्नतियों का खाना और कपड़े। जन्नतियों को हर वक्त ताज़ा फल, स्वादिष्ट खाना और पाक चीजें दी जाएंगी। उनके कपड़े रेशम, सोने और चांदी से बने होंगे। जन्नत की खुशबू। जन्नत की खुशबू इतनी तेज है कि उसे बहुत दूर से महसूस किया जा सकता है। जन्नतियों की जिंदगी। जन्नत में कोई मौत, गम, बीमारी या तकलीफ नहीं होगी। हर जन्नती को हमेशा जवान और खुश रखा जाएगा। जन्नतियों को अल्लाह की दीदार का सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। जहन्नम, दोजख का नजारा। जहन्नम का भयानक रूप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जहन्नम आग का एक भयानक समुंदर है। वहां का अंधेरा और गर्मी इतनी ज्यादा है कि उसे बयान करना मुश्किल है।
जहन्नम की आग 70 गुना तेज है, जो दुनिया की किसी भी आग से कहीं ज्यादा गर्म है। जहन्नमियों का अजाब, सजा। जहन्नमियों को उनके गुनाहों के हिसाब से सजा दी जाती है। उनके बदन पर ऐसे बड़े बड़े सांप और बिच्छू होंगे जो उन्हें डसते रहेंगे। उनके जिस्म आग में जलाए जाएंगे और फिर दोबारा बनाकर जलाए जाएंगे। जहन्नम का खाना और पानी, जहन्नमियों को खाने के लिए झक्कूम का पेड़ दिया जाएगा, जिसकी जड़ें जहन्नम के अंदर हैं और उसके फल आग जैसे होंगे। पीने के लिए खौलता हुआ पानी और मवाद, यानी घाव का गंदा पानी, दिया जाएगा। जहन्नम की गहराई और सख्ती। जहन्नम इतनी गहरी है कि अगर एक पत्थर फेंका जाए तो उसे पहुंचने में 70 साल लग जाए। जहन्नम के दरवाजे लोहे से बने होंगे और उन्हें फरिश्ते बंद करेंगे। गुनाहों के हिसाब से सजा। झूठे, धोखेबाज और गुनाहगारों को अलग अलग अजाब मिलेंगे। कुछ लोग अपनी जुबान से खींचे जाएंगे क्योंकि उन्होंने झूठ और गलत बातों से दूसरों को तकलीफ दी। सूदखोर, ब्याज खाने वाले लोगों के पेट इतने बड़े होंगे जैसे उनमें सांप और आग भरी हो। नमाज न पढ़ने वालों को आग की नदी में डुबोया जाएगा। सुबह का इम्तिहान। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाकया मक्का के लोगों को बताया तो कुफ्फार ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने बिना शक इस पर यकीन किया। इसी वजह से उन्हें सिद्दीक़न का लक़ब दिया गया। सबक। मीराज का वाकया हमें यह सिखाता है, नमाज का महत्व। यह मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा फर्ज है। सब्र और यकीन। मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह की रहमत। अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है और उनकी मुश्किलों को आसान करता है। यह वाकया मुसलमानों के ईमान को मजबूत करने का सबक देता है और इस बात की याद दिलाता है कि नमाज के जरिए इंसान अल्लाह के करीब हो सकता है। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस्लामिक नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।